हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या प्रपोर्शन। जो प्रपोर्शन होता क्या है, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं या कह सकते हो उन्हें इक्वलेंट होते हैं, तब उन्हें हम कहते हैं कि वो दोनों क्या है, प्रपोर्शन है। ओके, बात समझो। जैसे कि हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था, जब दो रेशियो सेम होते हैं, जैसे 3/7 9/27, ये दोनों इक्वलेंट है ना, ये दोनों क्या है, इक्वलेंट है, यानी ये सेम है। इक्वलेंट और इक्वल मतलब एक ही होता है। तुम इसे डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 3 जा 3 7 जा, ये दोनों इक्वल ही आएगा, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट फॉर्म। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल। और यही रेशियो में से क्या कहते हैं हम लोग, प्रपोर्शन, ठीक है ना। तो प्रपोर्शन का सिंबल होता है एक, प्रपोर्शन सिंबल होता है। प्रपोर्शन सिंबल क्या होता है, हम लोग इस 4 डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वास्तव में क्या करते हैं हम लोग, 4 डॉट यूज़ करते हैं। चलो और चीज़ समझते हैं, इसमें बहुत आसान होता है। तो इसमें समझने की बात है हमें, देखो बेटा, अगर मैं कहूँ A/B इज इक्वल टू C/, मैं ई लिख देता हूँ ताकि तुम्हें सही से दिखे, कन्फ्यूज़न ना हो। और मैं फिर ये कहूँ, ये जब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं प्रपोर्शनल, ठीक है ना। और इसी बात को अगर मैं रेशियो में बोलूँ, तो मैं ये इक्वल टू जगह पे ये सिंबल लगाया, ठीक है ना, यानी दोनों रेशियो इक्वल हैं। अगर इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊँ तो समझो बात को। जैसे कि समझते हैं, जिसने एग्जाम्पल लिखा था 3/7, ये इक्वल है किसके, देखो अगर ऊपर नीचे में 3 3 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो 3/7 में ऊपर 3 नीचे 3, तो 9/21, तो 9/21 के ये इक्वल ही है, दोनों इक्वलेंट है, इक्वलेंट में पढ़ चुके हैं। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। बात समझ गई, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है, बस चलो आगे देखते हैं। तो इसी बात पे बात समझो, जो ये पहला ये है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं हम इसे, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो किसी भी प्रोपोर्शनल में टोटल 4 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं, 4 टर्म होते हैं, ठीक है, टोटल 1 2 3 4, ठीक है ना। पहले वाले कहते हैं फर्स्ट टर्म, दूसरे सेकंड टर्म, इसे कहते हैं थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। यानी कि फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 3 यहाँ पर है, सेकेंड टर्म दैट इक्वल टू 7 जो कि यहाँ पर है। उसके बाद पूछा है थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, तो मैं थर्ड टर्म कौन सा होगा, वो है 9 यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। और फोर्थ टर्म क्या होगा, दैट इक्वल टू 21। बात समझ आई। तो ये इस तरह से टर्म बनते हैं, ठीक। तो एक बात समझो, मैंने तुम्हें रेशियो में पढ़ाया, सॉरी फ्रैक्शन में पढ़ाया था कि अगर A/B इज इक्वल टू C/D है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी A/D इज इक्वल टू C/B। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, यानी इनके क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल आते हैं, तो ये दोनों रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल हैं। इसी तरह से रेशियो में भी एक चीज़ समझते हैं, बहुत आसान होता है, हम समझते हैं। तो ये बात समझो, हम रेशियो में कहते हैं अगर A/B, ठीक है ना, एंड दैट इक्वल टू C/D, तो ये दोनों जो टर्म होते हैं मेरे, ये दोनों, ठीक है ना, ये बाहर बाहर के, ये बाहर बाहर के, तो इसे हम कहते हैं क्या, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम्स। और ये दोनों अंदर अंदर के हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मीन्स, ठीक है। तो किसी भी प्रोपोर्शनल में, किसी भी प्रोपोर्शनल में द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। मैं इधर नीचे लिख दिया, मतलब कि A/D इज इक्वल टू C/B। हमेशा अगर ये प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो यानी ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी इक्वल नहीं है। आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें और समझते हैं हम इसमें। एक नया वर्ड आता है हमारे पास, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल। देखो, तो नया टर्म ने क्या होता है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है बेटा, अगर हमारे पास 3 टर्म है, जैसे A/B/C, इन्हें हम कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में तब कहेंगे, A और B/C कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन है जब A डॉट रेशियो B प्रोपोर्शनल, इसे क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन, और B रेशियो C। मतलब कि जो मेरा B वाला है,
मैंने इसे 2 बार लिखा, बी वाले को यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी दी, ये आकार कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल। कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल में हमेशा याद रखना कि नंबर कितने टर्म्स होते हैं हमारे पास, तो 3 नंबर्स होते हैं, सॉरी टर्म्स तो वही होंगे मगर नंबर्स कितने होंगे, 3 नंबर्स होते हैं, ए बी और सी, ठीक है, सिर्फ 3 टर्म्स होते हैं और बीच वाले को हम लिखते हैं 2 बार इस तरह से, राइट, याद रखना हमेशा बीच वाले को हमेशा 2 बार, यानी तुम इसको ये कह सकते हो कि ए हमारा ए ये रहा एक्सट्रीम, ठीक है ना, बाहर बाहर, एक्सट्रीम मतलब बाहर बाहर, तो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू ये हो गया हमारा मीन्स यानी अंदर अंदर वाले, तो बी मल्टीप्लाई बी, यानी अगर तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाए तो बी स्क्वायर, ठीक है ना, बी स्क्वायर मतलब बी मल्टीप्लाई बी। ये किस में होता है, ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल में, ओके, याद रखना बीच वाला टर्म ये दोनों मीन्स वाले सेम होते हैं किस में, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल में। अब एक और बात समझो, यहाँ क्या देखा है, देखो मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, इफ ए बी सी आर कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल देन बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। वही मैंने बात बताया, अगर हमारा ए बी सी जैसे मैंने बताया भी यहाँ पे कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल है, कौन, ए बी सी, तो बी जो को है बी को हम क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शनल, क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शनल, और सी जो लास्ट वाला होता है इसे हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। देखो इससे पहले में हमने क्या बताया था, इससे पहले जहाँ मैं पढ़ाया था तो तुम्हें ये बताया, क्या बताया कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये तो लिखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ये बात समझ में आ गई। मगर जब कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल होता है तो हमारे पास फोर्थ टर्म नहीं होता है, तो सी जो होता है सी वही हमारा कहलाता है क्या, थर्ड टर्म या थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं उसे, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछा था कि थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ए बी एंड सी है और सी के बाद बात करें सिर्फ 3 है, यानी कि ए क्रॉस सी दैट इक्वल टू बी क्रॉस बी या बी मल्टीप्लाई बी की होगा, इस तरह से सॉल्व होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शनल जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चलो ये चीज़ देख लो थोड़ा सा, यहाँ पर आर द नंबर आर इन द कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल, क्या ये तीनों कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल में हैं, ये पूछा हुआ है, इस सवाल को देख लो। तो यानी 15 मल्टीप्लाई दिस हमें करना चाहिए था, देखो उसने किया है, और 75 मल्टीप्लाई 75 ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल में हैं। पूछा हुआ है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 8, 4 और 8 का तुम्हें थर्ड प्रोपोर्शनल, मैंने बताया ना थर्ड प्रोपोर्शनल कौन सा होता है, जो लास्ट में है, देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा है, तो इसने लिखा 4, उसके बाद लिखा 8 2 बार है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, फिर लास्ट में क्या है एक्स तुम्हारा थर्ड प्रोपोर्शनल, क्यों, क्योंकि इसने थर्ड प्रोपोर्शनल में बात की है, यानी 4 मल्टीप्लाई एक्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 4 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8, सॉल्व के लिए 16 आ गया। फाइंड एक्स इफ इतना इज अ कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल, तो इस बार एक्स की पहला बोला है, 56 कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल में हमेशा याद रखना कि बीच वाला 2 बार लिखा है, तो वो 2 बार लिखा है और फिर इसे हमने सॉल्व कर लिया, बात समझ में आ गई। चलो अब इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज को, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे और टेक केयर।